ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और आज हम समझेंगे गणेश जी के बारे में, उनके जन्मोत्सव के बारे में और गणेश चतुर्थी से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न हैं उसको हम इस वीडियो में समझेंगे। लगातार व्हाट्सएप पे जो प्रश्न आ रहे थे तो उसका उत्तर देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपका स्टार्ट करूं उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सभी देवताओं में जो सबसे पहले पूजनीय होते हैं वो गणेश जी होते हैं। गणेश जी अपने बुद्धि के बल पर उन्होंने ऐसा जो भी पौराणिक कथाओं में आपने सुना होगा, केवल अपने बुद्धि के बल पे कई प्रकार के बड़े से बड़े समस्याओं का इन्होंने समाधान निकाल दिया। तो बुद्धि के लिए जो स्टूडेंट वर्ग हैं, विद्यार्थी वर्ग है, जिनको विद्या अर्जन करने में समस्याएं उत्पन्न होती है और ये क्योंकि सभी प्रकार के विघ्नों को हर भी देते हैं, सभी प्रकार के विघ्न को खत्म करते हैं, नाश कर देते हैं विघ्नों का। तो जो भी रुकावटें आपके लाइफ में आ रही है तो निश्चित रूप से गणेश जी की अगर आप प्रतिमा लाते हैं, जो कि साउथ इंडिया में देखा जाए और बेसिकली महाराष्ट्र में कहा जाए तो इसकी बहुत धूमधाम से सेलिब्रेशन किया जाता है, लेकिन बाकी जगह पर भी अब इसका प्रचलन धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो कि अच्छा है। देखिए, गणेश जी के बारे में कहा जाए, विद्वान तो हैं ही और उनके बारे में ये कहा जाता है कि सबसे पहले उन्हीं की पूजा की जाती है और श्लोक भी संस्कृत में दिया गया है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुमेव देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इसका मीनिंग तो सभी लोगों को पता होगा। सभी प्रकार के कार्यों को सिद्ध करने वाले जो देवता हैं गणेश जी, इनकी पूजा अर्चना की जाती है और भाद्रपद की जो चतुर्थी तिथि होती है उसमें, और वो भी शुक्ल पक्ष की, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी तिथि होती है उसमें ही गणेश जी का जन्म माना जाता है। और उस समय क्योंकि आजकल क्या प्रॉब्लम है कि दो दो दिन त्योहार पड़ जाते हैं और लोगों के लगातार प्रश्न आते हैं, तो ये प्रश्न आप लोगों का स्वाभाविक है कि 18 सितंबर को इसको सेलिब्रेट करेंगे या 19 सितंबर को सेलिब्रेट करेंगे। तो देखिए, चतुर्थी जो है वो तो 18 सितंबर को ही पड़ना प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन इसका जो सेलिब्रेशन होगा वो 19 को किया जाएगा, क्योंकि उदया तिथि के अनुसार हम लोग पूजा करते हैं। और उदया तिथि जो होती है, उदया मतलब सूर्य उदय के समय जो तिथि रहती है उसी तिथि को हम लोग उस दिन की तिथि मानकर ही पूजा पाठ करते हैं। तो भले ही 18 सितंबर को चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पड़ जाएगी, लेकिन उदया तिथि के अनुसार 19 सितंबर को इसका सेलिब्रेशन होगा। अब बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न भी है आप लोगों के जो कि आप पूछना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न आपका ये था कि 18-19 में तो कंफर्म हो गया कि 19 सितंबर को सेलिब्रेशन करेंगे। दूसरा आप लोगों का महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस समय किया जाए, इनकी स्थापना जो है वो कब किया जाए, किस समय किया जाए। तो समय की स्थापना के लिए भी इनका शुभ मुहूर्त होना चाहिए, तो उसको भी हम तुरंत यहाँ पर समझेंगे। और पूरे देश में जो गणेश चतुर्थी है बहुत सी उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो हम लोग ये देखें, इसका जो समापन होता है हालांकि अनंत चतुर्दशी वाले दिन होता है, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग दिन लोग मनाते हैं। और गणेश जी जो कि विद्वान भी हैं और भोलेनाथ और पार्वती जी के पुत्र हैं, तो इनको सबसे पहले सेलिब्रेशन जो है शिवाजी महाराज जी के जो युग में किया जाता था और 10 दिनों तक इसकी पूजा की जाती थी। और उसके बाद ये धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र में फैली और महाराष्ट्र में आज भी देखा जाए तो लगभग हर घर में इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी जो शुरुआत है, इस साल जो शुरुआत होगा, चतुर्थी तिथि 18 सितंबर को ही 12:39 से प्रारंभ हो जाएगा और 19 सितंबर को दोपहर 1:43 तक यानी 43 मिनट पर यह समाप्त हो जाएगा। और मैं पुनः यही चीज रिपीट कर रहा हूं कि उदया तिथि के अनुसार गणेश का जो त्योहार होगा यानी गणेश जी का जो सेलिब्रेशन होगा वो 19 सितंबर को ही आरंभ होगा। अब तुरंत नोट कीजिए कि इसकी स्थापना का शुभ समय क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है। तो 19 सितंबर को प्रातः 11:07 से 1:34
11:07 से 1:34 तक इनका शुभ समय है। और 4 प्रमुख अनुष्ठान जरूर होता है गणेश पूजा में। एक तो प्राण प्रतिष्ठा, उसका षोडश उपचार किया जाता है, उत्तरा पूजा किया जाता है और लास्ट में विसर्जन किया जाता है। सबसे देखिए महत्वपूर्ण बात है कि जिस दिन चतुर्थी पड़ती है उस समय चंद्र दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इसमें मिथ्या दोष या कलंक का सामना भी करने को मिलता है, ऐसा ज्योतिष में लिखा गया है। गणेश चतुर्थी पर शुभ योग भी बन रहे हैं और 1 बजे तक प्रातःकाल 19 तारीख को स्वाति नक्षत्र में ये शुभ योग बनेगा और उसके बाद नक्षत्र परिवर्तन होकर चंद्रमा जो रहेंगे वो विशाखा नक्षत्र में पहुंच जाएंगे। 19 सितंबर को शुभ काल भी आपको नोट करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त जो कि हर तरीके के कार्यों के लिए शुभ होता है, 11:56 से लेकर 12:44 तक है। अमृत काल 8:14 से लेकर रात्रि 9:50 तक है। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल में 4:42 से लेकर 5:30 तक होगा। और गणेश जी की स्थापना करने के बाद उनके विसर्जन का भी शुभ मुहूर्त आपको नोट करना चाहिए। जो लोग 1.5 दिन बाद गणपति जी को विसर्जित करना चाहते हैं वो 20 सितंबर 2023 और उस दिन जो दिन होगा वो बुधवार पड़ेगा। तो इसके लिए शुभ चौगड़ियों का जो मुहूर्त होता है उसमें विसर्जन करना लाभप्रद होता है। और शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 11:42 से कहा जाए तो 1 बजे तक लगभग शुभ मुहूर्त होगा। दोपहर का जो मुहूर्त होगा वो चर लाभ चौगड़िया में होगा जो कि 2:45 से सायंकाल 5:48 तक रहेगा। इसके अलावा शाम का जो शुभ मुहूर्त रहेगा अमृत चर शुभ चौगड़िया जो पड़ेगी 7:16 से 11:42 तक ये होने वाला है। प्रातः काल जो रहेगा वो 2:40 से लेकर 4:08 21 सितंबर तक रहेगा। जो लोग 3 दिन बाद गणेश जी का विसर्जन करना चाहते हैं तो उनके लिए भी विसर्जन की तिथि और समय नोट कर लीजिए। 21 सितंबर 2023 को दिन गुरुवार पड़ेगा और विसर्जन करने के लिए शुभ चौगड़िया आपको यहाँ पर भी देखना पड़ेगा। और प्रातः काल की जो शुभ मुहूर्त बन रहा है वो प्रातः काल 5:37 से 7:08 तक का टाइम रहेगा। और चर लाभ अमृत चौगड़िया जो रहेगी सुबह 10:11 से दोपहर 2:44 तक रहेगी। और दोपहर का जो मुहूर्त रहेगा वो भी शुभ मुहूर्त में 4:15 से सायंकाल 5:47 तक आप कर सकते हैं। शाम को जो लोग करना चाहते हैं वो अमृत चर चौगड़िया में कर सकते हैं जो कि 5:47 से 8:44 तक रहेगा। और रात्रि में लाभ चौगड़िया जो बन रही है वो 11:42 से 22 सितंबर के रात्रि 1:11 तक कर सकते हैं। जो लोग 5वें दिन गणेश जी का विसर्जन करना चाहते हैं उनके लिए दिन होगा 23 सितंबर 2023 और दिन होगा शनिवार। गणेश विसर्जन करने के लिए जो शुभ चौगड़ियों का जो मुहूर्त होगा वो प्रातः काल का 7:08 से कहा जाए तो 8:39 तक का टाइम सही है। दोपहर में जो लोग करना चाहते हैं वो चर लाभ की जो अमृत चौगड़ियां हैं वो सुबह 11:41 से सायंकाल 4:14 तक का एक बड़ा मुहूर्त का टाइम आ रहा है। और सायंकाल को जो लोग लाभ मुहूर्त में करना चाहते हैं 5:45 से संध्या काल 7:14 तक कर सकते हैं। रात्रि में जो लोग करना चाहते हैं शुभ अमृतचर मुहूर्त में वो रात्रि 8:43 से 24 सितंबर के रात्रि 1:10 तक कर सकते हैं। प्रातः काल का जो शुभ मुहूर्त है वो 4:09 से 24 सितंबर के 5:38 तक रहेगा। जो लोग 7 दिन का गणेश विसर्जन करना चाहते हैं 7वें दिन करना चाहते हैं उनके लिए 25 सितंबर 2023 सोमवार का दिन रहेगा। और गणपति विसर्जन करने के लिए जो शुभ चौगड़िया रहेगा मुहूर्त वो प्रातः काल का शुभ चौगड़िया सुबह 5:38 से 7:09 तक का समय रहने वाला है। और प्रातः काल का जो मुहूर्त रहेगा सुबह 8:39 से लेकर 10:10 तक का मुहूर्त रहने वाला है। दोपहर का जो मुहूर्त रहेगा वो चर लाभ अमृत चौगड़िया 1:11 से दोपहर 5:43 तक ये चौगड़िया रहेगी। और सायंकाल का जो चर
मुहूर्त है जिसको शुभ मुहूर्त माना जाता है वो 5:43 से 7:12 तक का है, और रात्रि मुहूर्त 10:11 से 11:41 तक का ही है। अनंत चतुर्दशी या 11वें दिन जो लोग विसर्जन करना चाहते हैं गणेश जी को, उनके लिए जो तिथि पड़ रही है 28 सितंबर 2023 और दिन रहेगा गुरुवार। देखिए, गणपति विसर्जन करने के लिए शुभ चौगड़िया जो प्रातः काल की होगी इस दिन, वो प्रातः काल 5:39 से लेकर सुबह 7:09 तक रहने वाला है। और प्रातः काल का जो मुहूर्त बनेगा, जो चर लाभ अमृत मुहूर्त है, वो सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2:39 तक रहने वाला है। दोपहर का जो शुभ मुहूर्त बनकर आ रहा है वो सायंकाल 4:10 से 5:40 तक रहेगा, और जो शाम का जो अमृत चर शुभ मुहूर्त बन रहा है वो 5:40 से लेकर रात्रि 8:40 तक रहेगा। और रात्रि का जो मुहूर्त होगा, जो लाभ मुहूर्त होगा, उसमें भी विसर्जन कर सकते हैं। उसकी टाइमिंग 11:40 से लेकर रात्रि 1:10 तक रहने वाली है। हालांकि देखिए, चतुर्दशी तिथि का जो आरंभ रहेगा वो 27 सितंबर 2023 को रात्रि 10:17 से स्टार्ट हो जाएगा, और इसकी समाप्ति 28 सितंबर को सायंकाल 6:49 तक होगी। क्योंकि हम उदया तिथि को प्रेफरेंस करते हैं, इसलिए ये टाइमिंग आपको अलग अलग बताया जा रहा है। जो उदया तिथि के अनुसार जो टाइमिंग है उसके हिसाब से स्थापना भी होती है, और विसर्जन के लिए भी हम लोग उदया तिथि को देखते हैं। अब आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं वो दाईं ओर सूंड किए हुए गणेश जी की पूजा करनी चाहिए या बाईं ओर सूंड किए हुए गणेश जी की पूजा की जाती है, या सीधी सूंड वाले। तो देखिए, गणेश जी की पूजा करना इंपॉर्टेंट है। अगर सूंड की बात किया जाए तो जो ज्योतिष में लिखा गया है, अलग अलग कष्टों के लिए अलग अलग प्रकार के सूंड वाले गणेश जी की आराधना की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर दाईं ओर गणेश भगवान जी का अगर जो सूंड है वो दाईं ओर है, अपने से राइट ओर है, तो वो क्या कहता है, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष क्या कहता है। देखिए, जब सूंड जो है दाईं ओर मुड़ती है तो इसको पिंगला स्वर कहा जाता है और सूर्य से प्रभावित माना जाता है। और इसका जो अग्रभाव है सूंड का, अगर दाईं ओर होता है तो दक्षिणामुखी भी कहा जाता है। दक्षिणा भाग जो होता है वो यमलोक की ओर जाता है। दक्षिण वाला जो भाग है, जो दाहिना भाग है, वो यमलोक की ओर जाता है, और वह सूर्य नाड़ी का दाहिना भाग भी माना जाता है। दाईं सूंड वाले गणेश जी को जागृत माना जाता है, इसलिए पूजा करना हो तो दाईं ओर वाले गणेश जी का पूजा कीजिए। हालांकि बाईं सूंड वाले गणेश जी की पूजा की जा सकती है। दाईं ओर सूंड जिन गणेश भगवान का होता है उनकी पूजा करने से कुछ जरूर लाभ आपको मिलते हैं। जैसे अगर शत्रु आपके ऊपर ज्यादा हावी हो गए, विजय की प्राप्ति अगर आप चाहते हैं, शक्ति प्रदर्शन जैसे कार्यों के लिए फलदायी इनको माना जाता है। हर प्रकार के विघ्न को हर लेते हैं और जागृत माने जाते हैं, इसलिए इनकी पूजा ज्यादातर लोग दाईं ओर सूंड वाले गणेश जी की पूजा की जाती है। लेकिन बाईं ओर जो सूंड होती है वो ईड़ा नाड़ी को बताती है, जो कि चंद्रमा से प्रभावित होती है। अब जिस मूर्ति में सूंड का जो अग्रभाग होता है उसका मुड़ाव या झुकाव बाईं ओर हो जाता है, उसको वाममुखी कहते हैं। और बाईं ओर जो होता है वो उत्तर दिशा और चंद्रमा का नाड़ी होता है, और ये शीतलता को बताता, अध्यात्म का पूरक होता है। तो जो लोग स्थायी काम करना चाहते हो और किसी प्रकार के जैसे शिक्षा के कार्य हो गए, धन व्यापार प्रगति, संतान सुख, विवाह रचनात्मक कार्य ऐसे, या परिवार में बहुत सारी परेशानियां, ऐसे लोग बाईं ओर यानी वाममुखी वाले गणेश जी की भी पूजा कर सकते हैं। सीधी सूंड वाली गणेश जी जो होती हैं उसमें सुषुम्ना स्वर वाली नाड़ी जागृत मानी जाती है, और इसकी जो पूजा होती है रिद्धि सिद्धि मोक्ष समाधि आदि के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो अलग अलग है, लेकिन गणेश जी की पूजा करना इंपॉर्टेंट है, और सच्चे मन से पूजा करेंगे तो आपको जो बताई गई है चीजें वो लाभान्वित भी रहिएगा। अब पूजा विधि को देख लेते हैं।
देखिए, घर का जो मंदिर है सबसे पहले उसको साफ कर लीजिए और लाल रंग का एक वस्त्र ले लीजिए और चौकी पर उसको रखिए। शुभ मुहूर्त में ध्यान करके पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा सबसे अच्छा होता है, ईशान कोण कहा जाता है, वहां पर गणेश जी की मूर्ति को आपको स्थापित करना चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा के बगल में रिद्धि सिद्धि की मूर्ति को अवश्य स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद क्या करना चाहिए, गणेश जी को हल्दी, दूर्वा, इत्र, मोदक, चंदक, चंदन, अक्षत आदि अर्पित आपको करना चाहिए। गणेश जी को धूप, दीप और आरती जरूर दिखाई देना चाहिए और पूजा करने के बाद गणेश जी का जो मंत्र है ओम गंग गणपते नमो नमः, इस मंत्र का आपको जाप जरूर करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि लास्ट में जब भी आप पूजा कीजिए किसी भी भगवान का, तो क्षमा प्रार्थना जरूर मांग लिया कीजिए मनी मन कि अगर मेरे से किसी प्रकार की पूजा में त्रुटि रह गई है तो इसको एक नादान बच्चे के समान समझकर उसको माफ कीजिए और जिस उद्देश्य से पूजा किया गया उस पूजा को सफल बनाइए। तो उम्मीद है कि आने वाला जो ये गणेश चतुर्थी है ये आपकी जिंदगी में खुशियों से भरा हुआ रहेगा और स्थिति को इस 19 सितंबर से जो ये प्रारंभ हो रहा है निश्चित रूप से इसको सेलिब्रेट कीजिए। और विशेष रूप से जिनकी कुंडली में राहु और केतु का विशेष दोष है, क्योंकि राहु केतु को अपने वश में रखने वाले जो होते हैं गणेश जी होते हैं, तो जिनकी कुंडली में बहुत सारे दोष हैं वो गणेश जी की पूजा करने से स्वतः ही वो खत्म हो जाते हैं। तो ये था पूरी जानकारी। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर कोई प्रश्न होता है तो जरूर मैं कोशिश करूंगा कि उसका पर्सनली उत्तर मैं यहाँ पर दूं। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।